अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट। अब उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक और नई मुसीबत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अच्छी खबर सुने हुए एक अरसा ही हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से इतनी पॉलिसीज़ बनती हैं, इतनी पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन आज तक एक भी पॉलिसी ऐसी नहीं सुनी जो कि हमें फ़ायदा पहुंचा सके। हमेशा हमें नुकसान पहुंचाया जाता है, रगड़ा लगाया जाता है और हमेशा हमें तकलीफ़ दी जाती है। हमेशा हमारा जानी और माली नुकसान किया जाता है। अभी एक नई खबर आई है जी, पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 350 लोगों को या 150 लोगों को, तादाद कंफर्म नहीं है, एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया है जी। ऑफलोड कर दिया गया है। उसकी क्या वजह है? वजह उसकी बकवास, कुछ भी वजह नहीं है जी। कागजात आपके पूरे नहीं है, पहले उन्हें बोला गया। सब ने कहा हमारे पास कागजात पूरे हैं, हमारा वीज़ा लगा हुआ है, हमारे पास परमिट है, सब कुछ है, फिर भी उनको ऑफलोड करवा दिया गया। ने कहा कि ये वाले जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पूरे नहीं हैं, ये आप कल पूरे करके लेकर आएँ। बेचारों की टिकट ज़ाया हो गई। अगले दिन फिर आए हैं और जो कागज उन्होंने बोले थे कि ये वाले लेके आने, वो लेकर आए। नई टिकट खरीदी उन्होंने और अगले दिन भी नहीं जाने दिया। एक और नुकसान, एक और टिकट का। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये समझते क्या हैं कि ये जो लड़के बाहर जा रहे हैं ओवरसीज़, क्या इनके पास हराम का पैसा है? क्या ये पैसे दरख्तों से तोड़ते हैं? और भाई, हम लोग यहाँ पे इतनी मुश्किल से गुजारा करते हैं, अपना खाना तक हम लोग बहुत कम पैसों में मैनेज करते हैं। हम लोग ब्रेड खा लेते हैं, डब रोटी खा लेते हैं, सुबह का खाना शाम को खाते हैं। ऐसे समझा जाता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ख़त्म ही नहीं होता। वो पैसा सारा हम घर बेचते हैं, अपना घर की मईशत सेट करने के लिए हम बेचते हैं। यहाँ पे हम वैसे ही बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो जी, वो 2 टिकटें बेचारों को पड़ गई और वो एयरपोर्ट पे बैठे बैठे। खैर, अभी जो FIA का नया कानून है, एक नई पॉलिसी है जी, इसमें जी ये कहा जा रहा है कि एक एफिडेविट आपको लेना पड़ेगा बाहर जाने से पहले, और एक 18वें और 19वें ग्रेड के ऑफिसर से आपको साइन करवाना पड़ेगा। इसका मतलब आप लोग समझते हैं? गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी हो, जो भी माइंड सेट हो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलना है? दिहाड़ियाँ 19वें ग्रेड के ऑफिसर और 18वें ग्रेड के ऑफिसर के लिए दिहाड़ियाँ और एक नया ज़रिया मुआश तख्लीक हो चुका है। अब आप सोचेंगे कैसे? क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में सरकारी काम कैसे होते हैं? क्या वो हमें दस्तखत, एफिडेविट तो 150 रुपये का आ जाएगा, एफिडेविट का तो इशू नहीं है। क्या वो अपना साइन फ्री में करके देगा? हालांकि उसकी जॉब है, वो कर सकता है। यानी कि एक बंदा जो बाहर कमाने के लिए जा रहा है, जिसके पास सारे कागजात पूरे हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है कि ये जुर्म इसने आज तक नहीं किया, वो उसको गारंटी लेनी पड़ेगी 18वें और 19वें ग्रेड के अफसर से कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये बाहर जाएगा और वहाँ से डंकी नहीं लगाएगा। अंदाज़ा करो भाई, जिस बंदे के पास वीज़ा है, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, वो लीगल तरीके से बाहर जा रहा है, उसको आपने ऑफलोड कर दिया है। यार, डंकियों वालों पे तो होना चाहिए, हम इसके हक में, डंकी नहीं लगनी चाहिए। डंकी बहुत सारे घर उजाड़ देती है, लोगों की जानें खा जाती है। डंकी के हम खिलाफ हैं। डंकी वालों को आप पकड़ें। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपको इस तरह के स्टेप क्यों लेने पड़ रहे हैं? अभी यहाँ पे UAE में एमिरेट्स ID के ऊपर ही सारा डाटा हमारा मौजूद है। इस वक्त गवर्नमेंट को पता है कि हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, गवर्नमेंट को ये भी पता है, क्योंकि वो एमिरेट्स ID में इतने फीचर बना दिए गए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ताकि इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। खैर, एक एफिडेविट फॉर्म होगा, ठीक है, उसमें आपने ये लिख कर देना होगा कि मैं फ़लाँ का बेटा, पासपोर्ट नंबर ये, कंट्री पाकिस्तान, फ़लानी कंट्री में जा रहा हूँ, इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ, काम करता हूँ वहाँ पे, ये मेरी जॉब है,
ये मेरी ज़रिया आमदन है और मैं वहाँ से भागूंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, आगे डंकी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, इस तरह के कुछ सवाल होंगे जी, वो आपने हल करना होगा फार्म इसका एफिडेविट। हालांकि वो बिल्कुल ऑफिशियल एफिडेविट नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल एफिडेविट वो है ही नहीं, वो अनऑफिशियल है। ठीक है, उसको हल करके फिल करके एक 18वें और 19वें ग्रेड के अफसर के पास आप लोग जाएंगे और उससे कहेंगे सर मैं बाहर जा रहा हूँ तो ये साइन करने। अब क्या वो फ्री में करके देगा? नहीं, उसके अब दस्तखत की एक कीमत होगी। कीमत क्या होगी? कीमत वो ही बताएगा, मेरी कीमत क्या है, मैं कितने में साइन करके दूंगा। ठीक है, अब देखिए जो बंदा स्पेशली जो पहली बार बाहर जा रहा है, वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख लगा, जितना भी पैसे लगा कर जा रहा है, वो इतना खर्चा कर रहा है ऑलरेडी, तो एक एफिडेविट जो अब मेन चीज़ बन चुका है जिसके बगैर आप लोग ट्रैवल ही नहीं कर सकते, अब वो एफिडेविट सबसे मेन है। अब वो फ्री में तो नहीं होगा, वो कहेगा भाई मुझे इतने पैसे, अब वो 1 लाख मांगता है, 10 रुपये मांगता है, 5 लाख मांगता है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे मांगता है। अब ये बात सुनने में नई नहीं है, देखिए हमें सबको पता है कि सरकारी काम कैसे होते हैं। तो वो अपनी मर्जी की कीमत लेगा, कोई किसी ने फ्री में करके दे भी दिया तो बिल्कुल 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हर माशरे में मौजूद होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन आपको पता है ज़्यादातर तो मगरमच्छ पड़े हैं, तो वो तो आपको नोचेंगे। तो बेसिकली ये 18वें और 19वें ग्रेड के अफसरान के लिए एक नया ज़रिया मुआश तख्लीक हो चुका है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये तनकीद अब किस मामले में ली जाती है, बड़ी सोच समझ के तनकीद करनी पड़ती है, आजकल के हालात भी ऐसे हैं, क्योंकि बर्दाश्त तो ख़त्म हो चुकी है। अभी देखिए एक अच्छी पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी कॉज अच्छी है कि कोई डंकी ना लगाए, लेकिन तरीका बहुत ही गलत है। तरीका ऐसा है जिसमें सारे वो लोग जिन्होंने डंकी लगानी ही नहीं है, जिनका ताल्लुक ही नहीं है डंकी से, वो सारे लोग फंस रहे हैं। और देखिए अब ये सारे लोगों के पास, देखिए हर बंदा बड़ी जॉब्स में नहीं जा, कोई क्लीनर है बेचारा, कोई स्वीपर है, कोई बाइक राइडर में जा रहा है, कोई छोटी मोटी जॉब हाउस कीपिंग में, कुछ इस तरह छोटी मोटी जॉब्स पे जा रहे हैं, बेचारों की थोड़ी थोड़ी सैलरी होती है, वो कहाँ से एफिडेविट के वो साइन के पैसे भरेंगे, कहाँ से वो टिकटें उनकी ज़ाया हुई बेचारों की 1.5 लाख रुपए की टिकट होती है, वो यार वो कहाँ से भरेंगे यार। वो बेसिकली वो गरीब घरानों से होते हैं, अक्सर लोग उधार मांग कर बाहर जा रहे होते हैं, अपनी ज़मीनें अपनी जायदाद जो उसके माँ बाप ने बनाई होती है वो बेच कर जा रहे होते हैं, तो उनकी दो टिकटें ज़ाया हो जाना, और देखिए ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म है। आप लोगों को इस पे नज़रसानी करनी चाहिए, एक पॉलिसी ज़रूर बनाएं, लेकिन उसमें सारे उसमें ना आए। अब मुझे अपनी पड़ गई, जैसे मैंने अभी घर जाना है छुट्टी पे, अब कहीं मैं चला जाऊं छुट्टी पे और वापसी में मुझे कहें हाँ जी एफिडेविट किधर है, अब ये मुझे क्लियर नहीं है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, एमिरेट्स आईडी वालों के लिए ये ज़रूरी है कि नहीं है। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे फ़िक्र पड़ गई है कि मैं भी घर वालों को मिलने जाऊँगा तो वापसी में कहेंगे हाँ जी भाईजान एफिडेविट किधर है। एफिडेविट के लिए 18वें 19वें ग्रेड के अफसरान की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। ठीक है, हालांकि सारी चीज़ें पूरी हैं, एमिरेट्स आईडी मेरे पास है, वैलिड पासपोर्ट मेरे पास है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास है, सारा कुछ ऑलरेडी पास होता है हमारे, तो सारी चीज़ें पास है हमारे, लेकिन फिर भी अब वो एफिडेविट एक मेन चीज़ जो है ना वो बन चुका है। तो देखिए मैं तो इस पॉलिसी से नाखुश हूँ। देखिए मेरी मरीम नवाज़ साहिबा से, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि ये जो पॉलिसी है ना इसमें थोड़ी सी नरमी कर दें, क्योंकि ये सब के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, जिनका डर है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, कागजात नहीं है, डंकी का डर है, उनके लिए होना चाहिए, लेकिन सब के लिए ये नहीं होना चाहिए। अब देखें जैसे उन बेचारों को ऑफ लोड कर दिया है तो उनका कितना नुकसान हुआ है। देखिए सब लोग कोई करोड़पति तो है नहीं, सुनने में या देखने में अच्छा लगता है कि ये बाहर जा रहा है तो इसके पास पैसे होंगे और ये पैसे वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी बड़ी सी कार मेरी इंतज़ार कर रही होती है और मैं जाऊँ। हाँ, फजूल खर्चा करके मैं ऐसा फेक बन सकता हूँ कि मैं दुबई से आया हूँ जी, पैसा ही पैसा और मुझे तो प्रोटोकॉल चाहिए। मैं इन ड्राइव से बाइक बुक करता हूँ,
और उसके ऊपर मैं बैठ के घर जाता हूँ। ठीक है, जो लोग, हाँ बाकी जो लोग आपको नज़र आते हैं ना कि प्राडो उनको बाहर पिक करने आ रही है, एक्सएलआई आ रही है, रेंज रोवर पिक करने आ रही है, वो दिखावा करते हैं। पैसे उनके पास वही होते हैं जो बेचारे मुश्किल से यहाँ से कमाते हैं, दिहाड़ियाँ लगा के कमाते हैं, वहाँ जाके प्रोटोकॉल में पैसे ज़ाया कर देते हैं, पैसा एक दफ़ा जाके खर्च कर देते हैं, तो वो फेक लाइफ गुजारते हैं। हकीकत ये है कि एक एक रुपया हमें जोड़कर यहाँ पर गुजारना पड़ता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।